मैं तो यही कहूँगा मोदी जी को, योगी जी को कि खुशी की आंख में गम की जगह रखना, खुशी की आंख में गम की जगह रखना। बुरे ज़माने कभी पूछ के नहीं आते। ऐ काश इस मुल्क की ऐसी फिज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र में मंदिर के निगहबानों को भी हो। इस तरह से बीजेपी के 3 बार के विधायक हरिभूषण बचौल जी और इस तरह से अभद्र भाषाओं का या कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषाओं का जो प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दूसरे पक्ष को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हिम्मत है नीतीश कुमार जी में, अगर वो सेकुलर, वो जो कहते हैं कि मैं सेकुलर मिजाज का हूँ और लॉ एंड ऑर्डर को ये समझता है, तो फौरन बिहार का जो विधायक जो भूषण जी जो है, जिन्होंने ये हरिभूषण, उनको फौरन निलंबित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत में एक मंत्री जो ये बोल रहा है कि कोई प्लास्टिक का बुर्का पहन ले, उसको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा बाप का मुल्क है क्या? तुम जो कहोगे वही मान जाएंगे सब। अभी हमारे साथ एआईएमआईएम पार्टी का नेता मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं। इनके पास आज हम पहुंचे हैं फिर उसी मुद्दे को लेकर, उसी मसले को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और एक मंत्री के द्वारा जिस तरह से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है होली और जुमे की नमाज को लेकर के। खास करके अगर मैं आपको बताऊं, बिहार के एक विधायक हैं, आप इनको जानते होंगे, हरिभूषण बचौल साहब। इनका एक बयान है, इन्होंने बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा है कि मुसलमान जुमे के दिन घर से बाहर ना निकले, अगर निकले तो जिसका कलीजा बड़ा है वो बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर ही रहें। एक जो है यूपी के जो मंत्री हैं रघुराज सिंह हैं, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से महिला बुर्का पहनकर चलती हैं, ठीक उसी तरह से महिला के हिजाब की तरह जुमे के दिन यानी जिस दिन होली पूरे भारत में मनाया जाएगा, उस दिन मुसलमान प्लास्टिक का यानी तिरपाल का वो हिजाब पहनकर घर से बाहर निकले। इन्हीं कई सवालों को लेकर हम मुफ्ती साहब के पास पहुंचे हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आखिर क्यों इस तरह से मुसलमानों को अलग अलग एंगल से टारगेट में किया जा रहा है और घर के अंदर बंद रहने की जो है एक तरह से चेतावनी दी जा रही है? सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि देश में कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, लाकानूनियत और गुंडाराज ऐसा महसूस हो रहा है। वरना देश में निचली अदालत से लेके बड़ी अदालत तक मौजूद है, और इस तरह से बेलगाम होकर के बिहार सरकार का विधायक बोलता है कि अगर होली के दिन घर से ना निकले, ये शर्मनाक वाक़या है। सबसे पहले तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहूँगा कि आप अविलंब, अगर आपको नहीं चल पा रहा है, एनडीए से आपका नहीं चल पा रहा है मामला, तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री, इतना कमज़ोर, ऐसा लग रहा है कि भगवा का पूरा असर उनके ऊपर हो चुका है। इतना कमज़ोर कि बिहार में एक विधायक बबांग दोहल, वो भी पटना सिटी में बबांग दोहल ऐलान कर रहा है कि होली के दिन मुसलमान बाहर ना निकले, और निकलेगा तो उसके ऊपर रंग पड़ेगा और उसको बगैर काटे हुए ख़त्म नहीं होगा। इस तरह के बकवासपनी की बातें। और इसी तरीके पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत में एक मंत्री जो ये बोल रहा है कि कोई प्लास्टिक का बुर्का पहन ले, उसको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा बाप का मुल्क है क्या? तुम जो कहोगे वही मान जाएंगे सब। कानून कुछ नहीं है क्या? तुम जो कहोगे वही सब कुछ हो जाएगा। भाई आप बताइए, एक ज़माना से हम लोगों को, मेरी 47 साल उम्र हो गई, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि कभी भी होली के बारे में या ईद के मुतालिक कभी कोई किस तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। ईद का मौका आता था, सब हिंदू भाई मिलकर के ईद मिलाते हैं, ईद मिलन में सब आते हैं। होली का मौका आता है, होली मिलन के अंदर सब मुस्लिम भाई जाते हैं, सारा मिलजुल के चला रहे हैं। ये कहाँ से पैदा हो गए? ये कहाँ है? कौन से हैं ये लोग? क्या है मतलब आरएसएस के गोद से पैदा होकर के यही देश के अंदर फसाद कराना चाहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर जो भी सेकुलर जमात है, सबको एक प्लेटफार्म पे आकर के इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। अगर हिम्मत है नीतीश कुमार जी में, अगर वो सेकुलर, वो जो कहते हैं कि मैं सेकुलर मिजाज का हूँ और लॉ एंड ऑर्डर को ये समझता है, तो फौरन बिहार का जो विधायक जो भूषण जी जो है, जिन्होंने ये हरिभूषण, हरिभूषण, उनको फौरन निलंबित करना चाहिए।
एक आदमी औरंगजेब की बात किया तो उसको निलंबित कर रहा है, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। अरे भाई, औरंगजेब से हमें अभी क्या लेना देना, जमाना हो गया उनका, उनकी हुकूमत हुए कितने साल हो गए, इतने साल हुकूमत होने के बाद भी अब हम उसको लेके आ रहे हैं। आप अपनी बात कीजिए ना। ये तो एक ऐसा एजेंडा बन चुका है, जब भी अगर बीजेपी का किसी विधायक को, किसी पत्रकार को, किसी उनका जो उसका तर्जमान है उससे जब भी बात करोगे तो फ़ौरन ये क्या कहता है कि भाई कांग्रेस के ज़माने में ऐसा हुआ, राजद के ज़माने में ऐसा हुआ, अखिलेश के ज़माने में ऐसा हुआ। क्या मतलब, क्या आप उसको रिपीट करना चाह रहे हो? कभी ऐसा हुआ है? ये पहली बार ऐसे देख रहे हैं। और अलीगढ़ का एक सांसद बोलता है कि भाई तुम अगर अगर कोई भी रुकावट आएगा, हम कहते हैं किस बात का, कौन रोका है? कभी रोका है किसी को होली खेलने के लिए? होली खेलते हैं। और हमने देखा है, मैं जिस जगह दिल्ली में रहता हूँ उस जगह पर सारे होली खेलने वाले हैं, इतना एहतराम करता है। कभी कभार कोई बच्चा भूले भटके से अगर हम लोग पर डाल भी देता है, हम लोग उसको बुरा नहीं समझते हैं, लेकिन वो आम तौर पर 1 बजे होली खेल करके वो लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद सब कोई आदमी 2 बजे तक नहा तैयार हो जाता है। नहीं मुफ्ती साहब, एक बात है ना, जिस तरह से बीजेपी के 3 बार के विधायक हरिभूषण बचौल जी और इस तरह से अभद्र भाषाओं का या कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषाओं का जो प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दूसरे पक्ष को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो टीआरपी लेने के लिए ऐसा भी करता है कि हमको कोई मंत्रालय मिल जाए। देखिए, जो भी इस तरह की बातें कर रहा है, वक्ती तौर पर तो उसको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन बाद में उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि उसके चाहने वाले भी उसके पीछे से हट जाते हैं। वो आदमी बिल्कुल लोमड़ी की तरह फिरते रहते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है। इसी तरह मैं कहता चाहूँ, देश के अंदर ऑर्डर बरकरार रहे। हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप ऐसे शख्स को निलंबित कीजिए, और वरना अगर आपको घुटन महसूस हो रही है तो आप उससे बाहर हो जाइए। इस तरह तो होता है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था खराब हो जाए और आप उसको बैठे एक रहिए। बात है ना सर, एक बात है ना, जिस तरह से संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया था कि वह साल में 52 बार जुमा आता है और 1 बार होली आती है, इसलिए मुसलमान जो है वो घर के अंदर रहे, जिसका कलीजा बड़ा हो, जिसको रंग खेलना हो, रंग बर्दाश्त हो, वही बाहर आए। और उसके जवाब में जो उसके यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कहीं ना कहीं उसके इस बयान को सराहा है। उन्होंने कहा है कि भाई ये पूर्व के पहलवान थे, उनका जो बोलने का अंदाज था वो पहलवानी की तरह था कहीं ना कहीं, यानी कि वो उसकी बात को जो है उन्होंने उसकी बात की तस्दीक किया है। ठीक उसी तरह से उन्हीं की जो है ये एक मंत्री हैं रघुराज सिंह जी, जिस तरह से उन्होंने भी कहा है हिजाब को लेकर के, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो एकदम नहीं करना चाहिए। क्यों भाई मुसलमान, वो अगर वो चाहता है होली मनाए, उसको कौन रोका है? फिर वो होली मनाने के लिए मुसलमानों को घर के अंदर बंद करना चाहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं कहता हूँ बाबा के कहने से कानून नहीं बनता है। बाबा जो भी, योगी जी जो भी फरमान जारी करे वो कानून नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देश कानून से चलेगा, दस्तूर से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने से चलेगा। क्या इस तरह से आप देश के अंदर अनारकी फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं? आज देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे ट्रेन में हो, जहाज़ में हो, रेलवे के सफ़र में हो, चाहे बस के सफ़र में हो, लोग दहशत के माहौल में गुजर रहे हैं। कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हम किससे, कौन कैसा आदमी है, कब मुझ पर हमला कर दे। हर एक दूसरे पर बिल्कुल दहशत का माहौल चल रहा है। मैं कहता हूँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो मंत्री बोला है कि तिरपाल लेके चलो, वो रघुराज ठेका सिंह ले रखा है, रघुराज जी ठेका ले रखा है क्या? वो धर्म का ठेकेदार बन गया है क्या? अरे भाई, दिल तो तुम्हारा ये होना चाहिए, जैसे अनुज जी ने बोला उसको भी हम मजम्मत कर रहे हैं। अनुज जी जैसे बोला, भाई तुम 80% हो भाई, हम लोग 20% हैं, तो तुम बड़ा भाई हो, तुमको क्या चाहिए कि भाई तो आप लोग, हम लोग ऐसा करें कि हम लोग 1 बजे तक अपना खेल करके होली ख़त्म कर दें, ताकि उन लोगों को जुमा का उसका एहतराम भी किया जाए। ये होता है। और हमारे मज़हब में तो दूसरे के त्योहारों को उसके तहजीब के साथ और उसका अदब करने का हमें सिखाया है। बिहार में जहां तक देखें तो बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल के बयान के बाद जो तेजस्वी यादव हैं वो तो एक तरह से मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों का कुछ होगा तो हमारी पार्टी के जो हिंदू हैं वो एक एक मुसलमान को 6 हिंदू उनका पहरा करेगा। ऐसा उनके इस बयान को भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनका भी बयान अपनी जगह में सही है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, ठीक है, और ज़रूरत भी है। और हम लोग भी हैं, हम लोग भी ऐसा चूड़ी पहन के हम लोग बैठे नहीं हैं। लोग, हमारे नौजवान जो है, हमारे नौजवानों को लोग, हमारे जो बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाहे सियासी एतबार से हों, चाहे समाजी एतबार से, वो लोग नौजवानों को और हमारे जितने भी नौजवान पीढ़ी के लोग हैं सबको बिल्कुल शांति के साथ रहने का एक फरमान जारी किया है। कि कोई, चूँकि ये 2-4 आदमी हैं, जी। जो 2-4 आदमी देश के अंदर
दहशत फैलाना चाह रहा है, देश के अंदर दंगा कराना चाहता है, उसकी वजह से देश में दंगा हो जाए, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, इन लोगों को जेल के सलाखों में डाला जाए, इन सब का टिकट काटा जाए। जो भी इस तरह की बयानबाजी करता है उनका टिकट काटा जाए, तब हम कहेंगे। अभी उत्तर प्रदेश दिल्ली में क्या हो रहा था, एक एमपी दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों को गाली दे रहा था, मुल्ला कटवा और न जाने क्या क्या, उसका टिकट कटा लोकसभा में, विधानसभा लड़ा, विधानसभा में हार गया। तो ऐसे लोग जो वक्ती तौर पर बोल लेता है, उसको मज़ा आता है, बाद में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। चलिए मुफ्ती साहब, परसों यानी जुमा के दिन होली है और रमज़ानुल मुबारक के महीने का दूसरा जुमा है। ऐसे में इन दोनों मजहब के लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू पक्ष के लोग हों, इन दोनों मजहब के लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, कैसे और किस तरह से हम जुमे की नमाज भी अदा करें और वो होली भी जो है, होली का त्यौहार भी वो मनाएं? देखिए, मैं सबसे पहले बिरादरान वतन को, मेरे हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका त्यौहार है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आप अपने त्यौहार को मनाइए और धूमधाम से मनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम त्यौहार मनाने के साथ अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखिए, दूसरे सामने वाले का भी ख्याल रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनको डॉक्टर के यहाँ जाना है, किसी को सामान ख़रीदना है, रमज़ान का महीना है, रोज़ा के अलावा भी, जुमा के अलावा भी ज़रूरियात है, तो जाता है। तो कोशिश ये हो कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हम मुस्लिम भाई से भी ये कहेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी अगर पड़ भी अनजाने में किसी की तरफ से आपको रंग गिर जाए, तो आपको भी बुरा नहीं मानना है, बल्कि शांति के साथ आ जाना है। चूँकि ये लोग माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में चुनाव है, वो चाहता है कि चुनाव से पहले कोई हंगामा करे, कोई दंगा कराए, ताकि हम इसको कामयाबी की तरफ पहुँचे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ के लोग समझदार हैं, बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी एडवाणी जी के रथ को रोका गया है, और अब भी अगर कोई इस तरह की बात होगी तो इंशाल्लाह रोकने का काम करेंगे हम लोग। और मैं तो यही कहूँगा मोदी जी को, योगी जी को, कि खुशी की आंख में गम की जगह रखना, खुशी की आंख में गम की जगह रखना, बुरे ज़माने कभी पूछ के नहीं आते। ऐ काश इस मुल्क की ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र में मंदिर के निगहबानों को भी हो। ये हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। ये लोग तो खामखाई की एक प्रोपेगेंडा कर रखा है, इसको मालूम नहीं है, ना योगी जी को मालूम है, ना उनके मंत्री को मालूम है। बिहार का पाखंडी विधायक बोल रहा है, अरे हमारे यहाँ एक गांव का नाम क्या कहते हैं उसको, रामगंज है, रामगंज बस्ती का नाम है, सारे मुसलमान हैं, नाम रामगंज है, 100% मुस्लिम बस्ती है। और हमारे एक गांव का नाम है खुदागंज, उसमें सारे गैर मुस्लिम भाई बसते हैं। ना हम लोगों को उससे किसी की तकलीफ़ है, ना उन लोगों को हम लोगों से तकलीफ़ है। बिल्कुल शांति से रहते हैं। हमारा सीमांचल में, किशनगंज में, मिथिलांचल में, बिहार में हम लोग शांति के साथ हर त्यौहार मनाते हैं, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, सब मिलकर के। दिवाली के मौके पर हमारे बच्चे पटाखे पड़ाते हैं, और होली के मौके पर हमारे बच्चे जो है होली भी खेलते हैं। तो अब ये जायज़ और नाजायज़ की बात एक अलग है कि हम लोग उस हमारे मज़हब के एतबार से उसको क्या, लेकिन ये होली जो है राष्ट्रीय त्यौहार है, इसलिए हम उसको मुबारकबाद देते हैं। और मैं तमाम नौजवानों से, अपने मुस्लिम नौजवानों से हम अपील करेंगे कि हम लोग सहयोग करें उनका, कि अगर उनको कोई तकलीफ़ हो हमारे हिंदू भाई को, हम उसको सहयोग करके ये पुरअमन तरीके पर ये त्यौहार मनाने के लिए हम उन लोगों को दें और हम लोगों का साथ दें। उनको जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो जाए हम लोग देने के लिए तैयार हैं।